जापान लगभग 13 लाख टन न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में बहाने वाला है। जैसे ही यह फैसला आया, चीन, ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे देश लगातार इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जापान देश के जो मछुआरे हैं वो भी इसका लगातार कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जापान के पास इतना न्यूक्लियर वेस्ट आया कहाँ से और आखिरकार जापान के इस फैसले का इतना कड़ा विरोध क्यों हो रहा है। जापान में न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फॉलआउट की वजह से नहीं बल्कि ट्रिपल डिजास्टर के कारण इकट्ठा हुआ है। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले 2011 में जापान में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया था 9 मैग्नीट्यूड रिचर्ड स्केल का, जिसकी वजह से वहाँ पर सुनामी आई और उस सुनामी के कारण फुकुशिमा शहर का दाइची न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो गया। भूकंप, सुनामी और न्यूक्लियर फॉलआउट, इस ट्रिपल डिजास्टर ने फुकुशिमा शहर का नाम जापान के नक्शे से पूरी तरीके से मिटा दिया। जापान इतने सालों से इस न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे ये न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में रिलीज करना पड़ रहा है। जुलाई 2021 में अभी टोक्यो में ओलंपिक्स होने हैं। जहाँ पर ओलंपिक्स होने हैं वहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर ये सारा न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर किया गया है और 2022 के आते आते जापान के पास इस न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने की कैपेसिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और खिलाड़ियों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से जापान ने ये फैसला लिया है कि इस न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र में रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र में रिलीज़ करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी और अब तक कौन कौन से देश इस तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन वेस्ट समुद्र में रिलीज़ कर चुके हैं। इस न्यूक्लियर वेस्ट में ट्रिटियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम 226 जैसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो अगर ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके डीएनए को ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से जो आने वाली न्यू जनरेशन होगी वो हैंडीकैप्ड पैदा होगी और इससे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर और स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इस वेस्ट को रिलीज़ करने से पहले ट्रीट किया जाएगा जो इसके असर को कम कर देगा लेकिन ख़त्म नहीं करेगा। यही कारण है कि जो जापान के मछुआरे हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस वेस्ट को समुद्र में रिलीज़ किया जाता है तो वहाँ के सारे जीव जंतु जहरीले हो जाएंगे और जिसकी वजह से उनसे कोई सी फूड नहीं खरीदेगा और उनका पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। अगर इस न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र में रिलीज़ किया जाता है तो आसपास के पड़ोसी देश भी प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से चीन और ताइवान जैसे देश लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जापान एक लौता देश नहीं है जो इस तरह का न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज़ कर रहा है। अब से पहले 40, 50 और 60 के दशक में यूएस, यूके और फ्रांस भी इस तरह का न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में रिलीज़ कर चुके हैं। न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के अब तक सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो इसे स्टोर करके रखा जाए या फिर इसे समुद्र में रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन जैसा भी हमने देखा कि जापान के पास स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो रही है और अगर इस न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र में रिलीज़ किया जाता है तो उससे समुद्री जीव साथ ही साथ ह्यूमंस को भी जानलेवा खतरा होगा। तो आपको नहीं लगता कि सारे देशों को मिलके इसके ऊपर कोई कदम उठाने चाहिए, कोई सोल्यूशन, एक कॉमन सोल्यूशन सोचना चाहिए इस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए? और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सोल्यूशन है कि किसी तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जा सके तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।